हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 15 नवंबर, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। पीएम मोदी की झारखंड यात्रा, सरना कोड नहीं देने पर बिरसा के गांव में आत्मदाह की धमकी देने वाले 4 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग तेज हो गई है। आदिवासी सेंगल अभियान के 4 कार्यकर्ताओं ने धमकी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड यात्रा के दौरान आदिवासियों के लिए सरना कोड को मान्यता देने की घोषणा नहीं करते हैं तो वे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाकर आत्मदाह कर लेंगे। इन सभी 4 लोगों को संबंधित थाने की पुलिस ने पीएम मोदी के झारखंड आने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम चंद्रमोहन, पृथ्वी मुर्मू, विक्रम हेम्ब्रम और कान्हू राम टुडू है। इस बीच आदिवासी सेंगल के प्रमुख पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि बिरसा जयंती को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सरना धर्म कोड और आदिवासी राष्ट्र बनाने की अपनी मांग के समर्थन में अनशन का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। सालखन और सुमित्रा मुर्मू जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्का पर अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे। इधर आदिवासी सेंगल महिला मोर्चा के कोल्हान अध्यक्ष प्रेमशिला मुर्मू ने भी आत्मदाह की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि वह जमशेदपुर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने आत्मदाह कर लेंगी। इस साल का होने जा रहा झारखंड पर अब तक नहीं बनी नियोजन को लेकर स्पष्ट नीति, सरकार की नीतियों के भंवर जाल में फंसे युवा। झारखंड गठन के 23 वर्ष के बाद भी झारखंड के युवा सरकार की नीतियों के भंवर जाल में फंसे हैं। नियोजन को लेकर अब तक स्पष्ट नीति नहीं बनने का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इस कारण युवा रोजी रोजगार से वंचित है। राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में रोजी रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है। नियोजन को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होना यहाँ के युवाओं को ससमय नौकरी मिलने से सबसे बड़ी बाधा रही है। यही वजह है कि झारखंड का स्थापना काल के बाद से ही अब तक युवा सड़क से लेकर सदन तक में संघर्ष करते रहे हैं। दरअसल नियोजन नीति स्थानीयता से जुड़ा मुद्दा है। इसको लेकर आज तक जो भी सरकार की नीतियां बनाई वह एक के बाद एक असंवैधानिक होती चली गई, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल डोमिसाइल को लेकर दागदार रहा। इसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से बनी नियोजन नीति सा डोमिसाइल नीति वर्तमान हेमंत सरकार तक जारी रही, जो एक के बाद एक झारखंड हाईकोर्ट से खारिज होती चली गई है। ऐसे में न केवल सरकार की फजीयत हुई है बल्कि यहाँ के युवा अवसर से वंचित होते रहे हैं। बीपीएससी से पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट। इन अभ्यर्थियों को अब नहीं देनी होगी सात क्षमता परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित वैसे नियोजित शिक्षक जो अपनी पुरानी जगह पर ही बना रहना चाहते हैं, उन्हें सात क्षमता परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग सहमत हो गया है और जल्द ही इस संबंध में विभागीय आदेश जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग से चयनित ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 10,000 है जो नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं। यह बता दें कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा से पास व चयनित अध्यापकों की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सात क्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति जल्द ली जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि नियोजित शिक्षक सात क्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका भी जिला संवर्ग हो जाएगा। इसलिए विभाग की स्तर पर सहमति बनी है कि जो शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास है और पूर्व की तरह अपनी नियोजन वाली जगह पर ही रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सात क्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। प्याज स्टोरेज हाउस खोलने पर मिलेगी 75% सब्सिडी, करें आवेदन। इन दिनों प्याज की भाव में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, ऐसे में जिन किसानों ने इस बार प्याज की खेती की है उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इसका संग्रहण भी होने लगा है। ऐसे में कई किसान प्याज का संग्रहण करने के लिए प्याज स्टोरेज हाउस बनाने की सोच रहे हैं, जिससे बढ़ती कीमतों का फ़ायदा उठाया जा सके। अगर आप भी किसान हैं और प्याज स्टोरेज खोलना चाहते तो इसके लिए आपको राज्य सरकार से 4,50,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। इससे आप बहुत कम लागत पर प्याज स्टोरेज हाउस खोल सकेंगे। ऐसे में किसान मात्र 25% राशि अपने पास से लगाकर प्याज स्टोरेज हाउस बनवा सकते हैं। इच्छुक किसान राज्य सरकार की सब्जी विकास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या लगेंगे वो आपको हम बता दे रहे हैं। आवेदन करने के लिए किसान का आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निवास का पता, ईमेल आईडी, आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, कोल्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन का विवरण, जमाबंदी की नकल आदि आपको लगेगी। मैं बबीता बीपीएससी शिक्षिका संघ की अध्यक्ष का बड़ा एक्शन, चयनित शिक्षिका की गई नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षिका बबीता कुमारी द्वारा शिक्षक संघ बनाए जाने पर शिक्षा विभाग ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी। दरअसल पहले शिक्षा विभाग ने आयोग से चयनित शिक्षकों को कोई संघ या मंच नहीं बनाने का निर्देश दिया है। अपने निर्देश में विभाग ने आगाह कर रखा है कि ऐसे करने वाले शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। बावजूद मधुबनी जिले की शिक्षिका बबीता कुमारी ने बीपीएससी शिक्षक संघ बनाया और लेटर पैड छपवाकर उसकी अध्यक्ष बन गई। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षिका बबीता कुमारी द्वारा शिक्षक संघ बनाने के मामले को गंभीरता से लिया और उसे स्पष्टीकरण मांगा। उससे पूछा गया था कि 2 नवंबर को उन्हें नियुक्ति पत्र दिया और उसका पद स्थापना भी नहीं हुआ, विद्यालय में योगदान भी नहीं की और सप्ताह भर के अंदर शिक्षक संघ कैसे बना लिया और खुद ही अध्यक्ष बन गई। शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में मधुबनी के जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक शिक्षिका बबीता कुमारी के स्पष्टीकरण का जो जवाब दिया वो जांच में गलत पाया गया। इसके बाद विभागीय स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। आज खाते में आएगा 3000 रुपये, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा पैसा। पीएम किसान 15वीं किस्त किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पीएम किसान निधि को 15वीं किस्त लाभार्थियों के खाते में आने वाली है। सरकार पात्र किसानों के खाते में 15 नवंबर यानी कि आज डीबीटी के माध्यम से रुपयों की किस्त डालेगी। 2000 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस बार भी कई अपात्र किसानों के नाम सरकार ने सूची से हटा दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 15वीं किस्त की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि किस्त का पैसा डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। सरकार ने पहले ही कहा था कि जिन किसानों के खाते अलग अलग पोर्टल से लिंक नहीं होंगे उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा भूलेख सत्यापन और आधार सीडिंग कराना भी जरूरी है। सरकार की ओर से 15वीं किस्त सिर्फ आधार सीडिंग कराने वाले किसानों को ही दी जाएगी। राजधानी रांची में गुलाबी ठंड ने दे दी दस्तक, 17 के बाद और गिरेगा तापमान। छठ पूजा में गर्म कपड़ों की पड़ेगी आवश्यकता। राजधानी रांची में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों ने जहां गर्म कपड़े निकाल लिए हैं वहीं बाजार में भी गर्म कपड़ों की दुकानें सजने लगी। अब की बार झारखंड में त्योहारी मौसम में लोगों को रात में ठिठुरन का असर देखने को मिल रहा है। छठ पूजा के दिन लोगों को अर्घ्य देने गर्म कपड़े पहनकर ही जाना होगा। पूरे राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव और सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 17 नवंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्से में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का भी अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रांची और आसपास के क्षेत्रों में 17 नवंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से नीचे जाने के साथ ही ठंड का असर तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सबसे अधिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस देवघर का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।